गुड मॉर्निंग सारे बच्चे को। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीएम से संबंधित जो भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में बताया था वो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हूँ और इसको जो है फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमने लिखा 10, 20, 30, 40 का एलसीएम भाग विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम भाग विधि से एलसीएम सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है 10, 20, 30 का एलसीएम भाग विधि से निकालें। दूसरा क्वेश्चन है कि 20, 10, 40 का एलसीएम अविभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि कोई भी संख्या भिन्न में रहेगा, हम आप लोग को बताए थे कि भिन्न का एलसीएम ज्ञात करने के लिए नहीं, तो अगर कोई भी संख्या भिन्न में रहेगा तो उसका एलसीएम कैसे निकालिएगा। देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हम दिए हैं 4/8, 2/6 और 3/4 का एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। 4 नंबर देखिए, कह रहा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे यदि 8, 10 और 12, 8, 10, 12 से भाग दिया जाए तो वह संख्या पूर्णतः रूप से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोगों को हम बताए हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे यदि 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाएगा ना तो प्रत्येक दशा में शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरह के हम 5 प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एलसीएम में बता चुके हैं। और आज का जो क्लास है मेरा है रिवाइज क्लास, यानी आज जो है आप लोगों को जो हम बताए थे उसी को है आज जो हम रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है ना। यानी इस तरह से एक प्रकार का ये क्लास टेस्ट हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे, अब मैं सबसे पहले आपका 5वां क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को बना के बताता हूं और नीचे से बनाते जाऊंगा और मिटाते जाऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले 5वां क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे यदि 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। सुन लो, अगर इस तरह का कहीं भी हिसाब रहेगा, कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी रहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या, चाहे आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहेगा वह न्यूनतम संख्या, तो आपको घबराना नहीं है। छोटी से छोटी संख्या जहां भी दिया रहेगा ना तो समझ जाना वहां पे एलसीएम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद 8, 9, 12, 15 का एलसीएम निकाल लेना है। सबसे पहले क्या करना है, 8, 9, 12, 15 का क्या कर लेना है, एलसीएम ज्ञात कर लेना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 8, 9, 12 और 15 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। पहले एलसीएम निकाल लेना है। देखिए 2 चौक 8, 9, 2 छक्का 12, 15। अब देखिए यहाँ पे फिर से 2 से लगाऊंगा, लग रहा है 2 दूना 4, 9 नहीं लगा, उतर गया, 2 तिया 6 और 15 में भी नहीं लगा। अब यहाँ पे देखिए 3 से 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी 8, 9, 12, 15 का एलसीएम जब हम निकालते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72 और 72 पचे होता है 360। यानी आपका ये जो निकला एलसीएम इसका कितना निकला, 360 निकला। देखिए अब दूसरा इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, कहता है कि छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 8, 9, 12, 15 से अगर भाग दीजिएगा ना तो प्रत्येक दशा में 1 शेष बचेगा। तो ये जो आपका 1 शेष बचे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको क्या करना है, इसके साथ में जोड़ देना है। जो आप एलसीएम निकाले हैं 360, उसमें 1 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो आपका संख्या क्या बन जाएगा, 361 हो गया। अब देखिए आपका जो अब क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, अब क्या करना है आपको, 361 जो आपका निकला है उसमें आप 8 से भाग दीजिए, 9 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए और 15 से भाग दीजिए। आप भाग दीजिएगा ना तो प्रत्येक दशा में आपको 1 शेष बचेगा। प्रत्येक दशा में आपको क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। यानी आपका आंसर जो है क्या निकल गया, 361 निकल गया। समझ गए आप लोग। तो देखिए एक संख्या में भाग देके आप लोग को हम बता देते हैं। 8 तिया 24, 8 चौक 32। देखिए
तो 6 में से 2 गया 4 हो गया, कट गया, 1 उतरा। और यहाँ पे देखिए अब 5 बार में लगाते हैं, 8 5 40 हो गया। देखिए एक शेष बचा कि नहीं बचा। इसी प्रकार से आप 9 से भी भाग दीजिएगा ना तो आपको 1 शेष बचेगा। आप इसको 12 से भाग दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा, और 15 से भाग दीजिएगा तो आपको 1 शेष बचेगा। चलिए इस हिसाब को समझ गए आप लोग। चलिए आगे अब देखिए दूसरा हिसाब बताते हैं। इस तरह का जहां भी क्वेश्चन रहेगा आपको इसी तरह से बनाना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा। बस याद यही रखना है कि अगर शेष बचे कहेगा तो बस उसमें जोड़ देना है। नोट में उसको लिख लीजिए, शेष बचे कहेगा तो क्या करना है, जोड़ देना। देखिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे। बस क्वेश्चन को देखना है और हिसाब को बनाना है। कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे यदि 8 10 12 से भाग दिया जाए तो वह संख्या पूर्णतः, वह संख्या क्या होगा, पूर्णतः रूप से कट जाएगी। देखिए यहाँ पे कहीं भी शेष या किसी प्रकार का बात जो है यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है, सीधा कहा जा रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे यदि 8 10 12 से भाग देंगे ना तो वह जो है पूर्णतः रूप से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आंख मूंद के खाली जो है ना 8 10 12 का क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने का शॉर्ट नियम भी हम बताए हुए हैं क्लास में, आप लोग हमारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 5 2 तिया 6। यानी देखिए इसका एलसीएम जो है क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 तिया हो गया 120। अब देखिए 120 जो निकला ना यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको इसको प्रूव्ड करना है तो देखिए 8 10 12 है ना, क्या कह रहा है कि दी गई संख्या यानी कि जिसे 8 10 12 से भाग दिया जाए तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यही ना है क्वेश्चन में। तो 120 जो निकला है आप जो है आप इसको क्या कीजिए, 120 से 8 में भाग दीजिएगा। 8 से भाग दीजिएगा ना तो ये पूर्णतः रूप से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। कैसे विभाजित होगा देखिए, एक बार में लगाए 8 हुआ, उतर गया 4, शेष बचा 4, यहाँ पे 0, 8 पचे देखिए 40। कटा कि नहीं कटा, कटा कि नहीं कटा। इस प्रकार से आप जो है इसमें 10 से भाग दीजिएगा तो 10 से भी भाग दीजिएगा ना तो 120 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी आप इसमें अगर 120 में 10 से भी भाग दीजिएगा तो हे देखिए दिखा रहे हैं आपको, देखिए कटा कि नहीं कटा, कटा कि नहीं कटा, 12 10 120 कटा कि नहीं कटा। आप अगर इसको मान लीजिए 10 से भी भाग दीजिएगा, इधर आप इसको 10 से भी कितना 12 से ना 12 से भी भाग दीजिएगा तो देखिए कटा कि नहीं कटा, 0 उतरा यहाँ 0, देखिए कटा कि नहीं कटा। यानी हमारा क्वेश्चन जो कह रहा था वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे यदि 8 10 12 से भाग दिया जाए तो वह संख्या पूर्णतः रूप से कट जाएगा। तो वह संख्या मेरा क्या निकला, 120 निकला। यही ना आंसर हुआ। तो आप समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे आगे आप लोगों का क्वेश्चन है भिन्न में। अब क्या है, भिन्न। जो मैं बताया हूं उसी को मैं आज रिवाइज करवा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4/8 2/6 3/4 का एलसीएम ज्ञात करें। यही ना क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोगों को हम भिन्न में एलसीएम निकालने के लिए बताए थे। संख्या ही मेरा भिन्न में है तो सबसे पहले क्या करना है, भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए हम आप लोग को बताए थे भिन्नों का लॉसों बराबर अंशों का लॉसों बटा हरों का मौसों। यही ना बताए थे, यही ना बताए थे। तो देखिए अंश का क्या करना है, लॉसों निकाल लेना, यानी 4 2 और 3 का क्या निकाल लेना है, लॉसों निकाल लेना है। 4 2 और 3 का लॉसों निकाल लेना है। देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 2 एकम 2 3। यानी इस प्रकार से इसका एलसीएम जो है क्या निकल जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12, 12 इसका क्या निकल गया, एलसीएम। यानी अंश का लॉसो कितना निकला,
12 निकल गया। चलिए अब कह रहा है हरों का मौसो, देखिए 8, 6 और 4 का क्या निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है, अब इसका एचसीएफ देखिए आप निकालिएगा, तो इसमें 14 में आपको क्या से भाग देना है, 6 से। 6 दूना, ओ सॉरी 4 न है, सॉरी 4 है। देखिए तो यहाँ पे भाग देना है किससे, 8 में 4 से। 4 दूना क्या हो गया, 8, कट गया। चलिए अब एक बच गया 6, तो 4 से फिर 6 में भाग दीजिएगा, तो एक बार में लगा 4 उतर गया, 6 में से 4 गया 2 उतर गया 4 और 2 दूना 4, देखिए कट गया। यानी अभिष्ट मौसो जो है आपका क्या निकला, 2 निकला। क्या निकला, 2 निकला। यानी ये आपका क्या हो गया, 12/2। ठीक है ना, 12 क्या हुआ, 2 हुआ। अगर आपको इसको काटना है तो आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं काटिएगा तो कोई बात नहीं, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि अगर भिन्न में आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो क्या करना है, आपको अंश का एलसीएम निकाल लेना है और हर का क्या करना है, मौसो निकाल लेना है। समझ गए आप। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए। अब कह रहे हैं 20, 10, 40 का एलसीएम अविभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले अगर आपको अविभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम पूछेगा ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले जो है जो संख्या दिया है ना उसका अविभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 20 का और 10 का और 40 का हम क्या करेंगे, अविभाज्य गुणनखंड। देखिए 10 दूना 20, 2 5 10, 2 5 10, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 5 10। यानी इस प्रकार से इसका हमने अविभाज्य गुणनखंड निकाला, तो 20 का मेरा निकला 2 गुना 2 गुना 5, और 10 का क्या निकला 2 गुना 5, और 40 का क्या निकला 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब देखिए यहाँ पे समझिए, अगर आपको अविभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अविभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। अच्छा, संख्या जो दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए आपको 20, 10, 40 था तो निकाले यहाँ पे 2 गुना 2, यानी 20 का निकला 2 गुना 2 गुना 5, 10 का निकला 2 गुना 5। अगर दो गो भी संख्या रहेगा ना तो घबराना नहीं है, 2 गो संख्या रहेगा तो आरो आसान है बनाने में, 2 गो में जो मिल रहा है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आपको एलसीएम बनाना है अविभाज्य गुणनखंड विधि से, तो पहले अविभाज्य गुणनखंड जैसे आप निकालें, तो अब इसमें यह देखना है कि इसमें से कौन संख्या जो है मिलता है। जैसे देखिए इसमें पहले तीनों में हम देख लेते हैं। तीनों में देखिए आपको क्या देख रहे हैं, 2 मिल रहा है, मिल रहा है ना 2। चलिए तो पहले हम यहाँ पे 2 को लिख लेते हैं, लिख लिए। अब देखिए इसमें तीनों में 5 मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो चलिए हम 5 को भी लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तीनों में तो 2 न है, लेकिन 2 गो में 2 है, तो हम इसको भी उतार लेंगे। 2 गो में मिलेगा ना, 2 गो में मिलेगा तो हम उसको भी उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है कि नहीं है, चलिए ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। अब बच कौन सी गया, एगो 2 बच गया। तो देखिए 2 5 10, 10 दूना 20 और दूना 40। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ये हो गया आपका अविभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने का नियम। अगर आप इसको भाग विधि से बनाइएगा ना तो भी आंसर इतने आएगा। समझ गए ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है अब भाग विधि। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, भाग विधि। चलिए भाग विधि देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका है भाग विधि। देखिए भाग विधि एकदम आसान है। सबसे पहला आप लोगों को हम भाग्य विधि नहीं बताए थे। भाग विधि देखिए कैसे बनाइएगा, 2 5 10, 2 10 20, 15 दूना 30। अब देखिए इसमें 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इस प्रकार से मान लीजिए इसका एलसीएम आपको क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, यही ना है। 2 5 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60। हम एलसीएम का शॉर्ट नियम भी आप लोगों को बताए थे ना। यहाँ पे देखिए संख्या क्या दिया है, 10 है, 20 है, 30 है। तो देखिए 30 को क्या कर रहा है, 10 काट रहा है, लेकिन 20 नहीं काट रहा है। तो हम बताए थे अगर आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, यदि आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले बड़ी संख्या को ले लेना है। क्या करना है, शॉर्ट नियम भी बता देते हैं। आप बड़ी संख्या ले लेना है। तो देखिए यहाँ इसमें 10, 20 और 30 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है। 30 को 10 काट रहा है लेकिन 20 नहीं काट रहा है। तो हम क्या करेंगे, वह छोटी सी छोटी यानी एलसीएम का परिभाषा बताए हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे दी गई संख्या काटे, यही नहीं इसका परिभाषा है। तो देखिए 30 को 10 काट रहा है लेकिन 20 नहीं काट रहा है। तो हम क्या करेंगे, 30 को वैसी संख्या से गुना करेंगे जिसको 10 भी काटे और 20 भी काटे, यही ना नियम बताए। तो एलसीएम शॉर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको बड़ी की संख्या को ले लेना है, बड़ी वाला। तो देखिए यहाँ पे बड़ी वाला संख्या 30 है और 30 को हम 2 से गुना करते हैं 60 हो जाता है, नहीं हो जाता है। अब 60 को देखिए 10 भी काट रहा है और 30 भी काट रहा है, नहीं काट रहा है। यानी इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो गया। देखिए यहाँ पे 60 आया कि नहीं आया। तो बताइए, अब भाग विधि से भी जान गए, अविभाज्य गुणनखंड विधि से जान गए, भिन्न का एलसीएम भी आप लोगों को बता दिए। तो इस प्रकार से आपको टाइप 5 प्रकार का क्वेश्चन जो है एलसीएम से हम आप लोगों को बताए हैं। आप लोगों को अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं।